फांसी ये वो शब्द है जिसे सुनते ही गुनाहगारों की रूह कांप जाती है। फांसी ये वो मंजिल है जहां हर गुनाहगार के गुनाह का हिसाब होता है। आजाद भारत में अब तक 57 गुनाहगार फांसी के फंदे पर झूल चुके हैं और आने वाले वक्त में और कई गुनाहगार इस फांसी के फंदे की कतार में हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फांसी आखिर दी कैसे जाती है? जिस रस्सी से फांसी का फंदा बनता है वो आखिर बनाई कहाँ जाती है? क्या आप ये जानते हैं कि फांसी से पहले जेल में क्या होता है? ये तो आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे कि दोषियों को फांसी देने से पहले किस किस तरह की तैयारियां की जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आज किस्सा आज तक पर मैं आपको सुनाऊंगा किस्सा फांसी का। फांसी की प्रक्रिया शुरू होती है ब्लैक वारंट से। भारत के राष्ट्रपति जैसे ही किसी दोषी की मर्सी पिटीशन खारिज कर देते हैं, वैसे ही जेल प्रशासन कोर्ट से ब्लैक वारंट की मांग करता है। इस ब्लैक वारंट में फांसी की जगह, तारीख और समय लिखा होता है, जिसके बाद फांसी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं फांसी की तैयारियों की। फांसी में सबसे पहला काम होता है जल्लाद को ढूंढना और फांसी का फंदा तैयार करना। फांसी का फंदा किसी आम रस्सी से तैयार नहीं किया जाता। ये एक तरह की खास रस्सी होती है जिसे मनीला रोप कहा जाता है। पूरे भारत में सिर्फ बिहार की बक्सर जेल में ये रस्सी तैयार की जाती है। इस रस्सी से बना फंदा जब जेल पहुंच जाता है तो सबसे पहला काम जो शुरू होता है वो है फांसी का ट्रायल, यानी इस रस्सी से सबसे पहले फांसी की प्रैक्टिस शुरू होती है। इसके लिए फांसी पर चढ़ाए जाने वाले इंसान का वजन, उसकी लंबाई और उसकी गर्दन का नाप लिया जाता है। फिर उसी आकार का एक सैंड बैग रस्सी पर झुलाया जाता है। आपको शायद ही पता हो कि अफजल गुरु की फांसी से पहले भी ट्रायल के वक्त रस्सी 2 बार टूट गई थी। अब बात करते हैं डेथ सेल की, यानी फांसी कोठी की। जिस जेल में फांसी का इंतजाम होता है वहां एक फांसी कोठी भी होती है, जो जेल में बिल्कुल अलग थलग जगह पर होती है। इसी में फांसी देने वाले कैदी को रखा जाता है। तिहाड़ जेल की बात की जाए तो ये जेल 1945 में बननी शुरू हुई थी, जो 13 साल बाद 1958 में बनकर तैयार हुई। लेकिन फांसी घर का नक्शा अंग्रेजों के जमाने में ही बना दिया गया था और उसी आधार पर तिहाड़ जेल में फांसी घर बनाया गया, जिसे फांसी कोठी कहा जाता है। ये फांसी कोठी तिहाड़ की जेल नंबर 3 में कैदियों के बैरक से कुछ दूर अलग थलग सुनसान जगह पर बनी है। इस डेथ सेल में कैदियों को अकेले रखा जाता है और 24 घंटे में महज आधे घंटे के लिए उन्हें टहलने के लिए बाहर निकाला जाता है। इस डेथ सेल की निगरानी तमिलनाडु स्पेशल पुलिस करती है, जिनका काम इस डेथ सेल में कैदियों पर नजर रखना होता है कि कहीं वो खुदकुशी ना कर ले। यही कारण है कि इस डेथ सेल में कैदियों को पैजामे में नाड़ा भी नहीं पहनने दिया जाता, ताकि वो उससे खुदकुशी ना कर ले। अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या फांसी अकेले अकेले दी जाती है या फिर एक साथ भी दी जा सकती है? इस सवाल का जवाब पुरानी फांसियों में मिलता है। तिहाड़ जेल में 31 जनवरी 1982 को रंगा बिल्ला को इकट्ठे फांसी दी गई थी और वहीं पुणे की यड़वडा जेल में 27 नवंबर 1983 को जोशी अभ्यंकर केस में 4 दोषियों को भी इकट्ठे फांसी दी जा चुकी है। फांसी से 1 या 2 दिन पहले कैदी को डेथ सेल से निकालकर दूसरे बैरक में शिफ्ट कर दिया जाता है, ताकि वो फांसी की तैयारियां ना देख सके। फांसी से पहले अगर कैदी अपनी वसीयत करना चाहे तो उसकी भी व्यवस्था की जाती है, जिसके लिए मजिस्ट्रेट को स्पेशल जेल बुलाया जाता है और उसके सामने ही कैदी की वसीयत लिखवाई जाती है। यही नहीं, अगर फांसी से पहले कैदी अपने किसी रिश्तेदार से मिलना चाहे तो उसे भी उससे मिलवाया जाता है। फिर आता है फांसी का दिन। फांसी के दिन कैदी को सुबह 4 बजे उठा दिया जाता है।
फिर उसे नहाने और नए कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। फांसी की सुबह कैदी को महज चाय के लिए पूछा जाता है। फांसी का वक्त करीब आने पर कैदी को सेल से बाहर निकाला जाता है। उस वक्त कैदी के इर्द गिर्द 12 गार्ड होते हैं। कैदी का चेहरा ढका होता है ताकि वो अपने आसपास चल रही फांसी की प्रक्रिया को ना देख सके। कई बार तो कैदी इतना डरा होता है कि उसे कंधे पर उठाकर फांसी के तख्ते तक लाया जाता है। जेल मैनुअल के मुताबिक फांसी के वक्त जो लोग वहां मौजूद होते हैं उनमें शामिल होता है एक डॉक्टर जो मौत की पुष्टि करता है। दूसरे होते हैं डिविजनल मजिस्ट्रेट जिनकी निगरानी में सारी फांसी की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तीसरे होते हैं जेलर और चौथे होते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेलर। इनके अलावा 10 कांस्टेबल और 2 हेड कांस्टेबल भी वहां मौजूद होते हैं। फांसी की प्रक्रिया के दौरान जेल स्टाफ आपस में बात नहीं करता है। हर तरफ खामोशी होती है। जल्लाद कैदी के हाथ पैर बांधता है और उसके मुंह पर काला कपड़ा पहनाता है। फिर तय समय पर जेलर रुमाल नीचे गिराता है, जिसके बाद जल्लाद या फिर कोई पुलिस वाला लीवर खींच देता है और कैदी फांसी के तख्ते पर झूल जाता है। इसके आधे घंटे बाद वहां मौजूद डॉक्टर कैदी की नब्ज चेक करता है और डॉक्टर के इशारे के बाद ही लाश को फांसी के फंदे से नीचे उतार लिया जाता है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान जब तक फांसी की प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती तब तक जेल में हर काम रोक दिया जाता है। कैदी अपने सेल में होते हैं और जेल में किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होती। लेकिन जैसे ही फांसी की प्रक्रिया खत्म हो जाती है वैसे ही जेल की जिंदगी फिर से शुरू हो जाती है। तो ये था फांसी से जुड़ा हमारा किस्सा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जानकारी से भरे हमारे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं हमारा शो किस्सा आज तक।